हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेजरमेंट्स चैप्टर से न्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 quantities A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated. P is equal to AQ B square whole divided by CD. The percentage error in P is how much? देखिए, इसका परसेंटेज एरर P का निकालना है। कितना होगा? A का जितना परसेंटेज एरर है टाइम्स 3 प्लस B का जितना परसेंटेज एरर है टाइम्स 2, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस C का जो परसेंटेज एरर है पावर 1, D का परसेंटेज एरर है टाइम्स 1। C और D दोनों का पावर 1 है तो उसका प्रीफिक्स 1 होगा, प्रीफैक्टर 1 होगा। तो इस तरह से कितना आ जाएगा? यहाँ पे ABCD का हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4% है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि P का जो परसेंटेज एरर है वो कितना होगा? 3 टाइम्स 1 3% प्लस 2 टाइम्स B 2% और CD का 1 टाइम्स कितना हो गया? 4 3 7 3 10 4 14%। इसको इमीडिएटली ऐसे बना सकते हैं, बस हमें ये देखना है ऐसे है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लंबा करके आपको समझा देते हैं, यदि आपको समझ में ना आया हो तो। यहाँ पर जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ए का जो एरर है डेल ए बाई ए प्लस सब ऐड होते जाएगा। बी के लिए बी का एरर कितना है? डेल बी बाई बी, पावर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। सी का एरर डेल सी बाई सी, फ्रैक्शनल एरर पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किए, मतलब नहीं किए। डी का फ्रैक्शनल एरर कितना है? 1 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि उसका पावर 1 है। और यदि इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज दे देते हैं। ये टोटल का भी 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज दे देते हैं, 100% 1 होता है। अब यहाँ से देख लीजिए, ये वैल्यू जो है सो 1%, ये वैल्यू जो है सो 2%, ये वैल्यू जो है सो 3%, ये वैल्यू जो है सो 4%। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3 टाइम्स 1% प्लस 2 टाइम्स 2%, ये दोनों 3 और 4% है, 3% 4%, सबको ऐड करते हैं 14% आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट कितना दिया है? 001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर। जीरो सर्कुलर स्केल डिवीजन coincide with 25 डिवीजन above the रेफरेंस लेवल। यहां पर उस सर्कुलर स्केल रीडिंग बता रहा है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है कि above the रेफरेंस लेवल, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए below the रेफरेंस लेवल। क्योंकि अब याद कीजिए, स्क्रू गेज से मेजर करने के लिए क्या करते हैं? हम ओपन करते हैं। ये हमारा स्क्रू गेज है, ये और ये यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से रहता है। हम स्कीमेटिक बना रहे हैं यहाँ पर, जो पूरी तरह से नहीं बना रहे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये रेफरेंस लाइन है और इधर जो है 5 10 ऐसे चलता है। और जब इसको हम खोलते हैं, यहाँ पर जो स्टड है ये यू शेप्ड है, ये स्टड है यहाँ पर, इसको मुझे खोलना पड़ता है, इसको इधर जाना चाहिए और तब हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो है सो 25 जीरो पर आएगा, या फिर जीरो जो है सो 25 पर इधर जाएगा। ये यदि एक हम दूसरा सब्सिडरी स्केल दे दें, मार्किंग वाला है, बिल्कुल ऐसे सर्कुलर स्केल वाला है, और वो स्टैटिक रहे तो 25 पर जीरो आएगा। ये नीचे आना चाहिए, तब ये सर्कुलर स्केल रीडिंग आएगा। ऊपर जाने का मतलब है कि हम इसको बंद कर रहे हैं, तो बंद करके हम मेजर नहीं करते। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एबव की जगह पर बिलो रहना चाहिए। और यदि हम इसको बिलो मान लेते हैं तो वो रीडिंग हमारा आता है 25 डिवीजन, राइट, सर्कुलर स्केल डिवीजन। और 25 सर्कुलर स्केल डिवीजन का मतलब है 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन तो उसका लिस्ट काउंट होता है
25 और लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर, 0.025 सेंटीमीटर। और इसको भी मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में लिख लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर जो है सो 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर होता है। आप इसको ऐसे कहें, ये 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर होता है। एरर कितना है? 0 एरर, वो भी दिया हुआ है। इफ स्क्रू गेज है 0 एरर ऑफ -0.004, इतना सेंटीमीटर का एरर है। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, अब डायमीटर बताना है बॉल का। डायमीटर ये रीडिंग है हमारा मेन स्केल रीडिंग, और प्रिसिशन बढ़ाने के लिए हम सर्कुलर स्केल रीडिंग लेते हैं। एरर है तो उसे तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो मेन स्केल रीडिंग हमारा आ गया 0.5 सेंटीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गया 0.025 सेंटीमीटर, और एरर जो है सो -0.04 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। कितना हो गया? ये हो गया 0.5 और ये हो गया 0.029, इतना सेंटीमीटर। ऐड कीजिए 0.529 सेंटीमीटर, 0.529 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग भी दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, और ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो कुछ अलग लैंग्वेज में इसने लिखा है। यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं कि जो 25th डिवीजन है सर्कुलर स्केल का वो रेफरेंस लाइन के साथ मैच करता है। यहाँ एग्जैक्टली सेम चीज बोल रहा है, लेकिन घुमा के वो बोल रहा है कि 0 सर्कुलर स्केल डिवीजन वन साइड विथ 25 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। तो ये 0 जो है बोल रहा है यहाँ पर होना चाहिए, शुरू में था, वो यहाँ आ गया 25 पर। तो यदि 0.25 आ गया तो 25 जो है सो यहाँ आ जाएगा। तो डायरेक्ट ना बोल के कि 25 डिवीजन जो है सो रेफरेंस लाइन पर है, यह कह के वो कह रहा है कि 0 जो नीचे चला गया। कहने का वैसे सेम ही मतलब है। तो यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गई 25 डिवीजन, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए मिलीमीटर या सेंटीमीटर में हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 CSD जो है वही लिस्ट काउंट है, उससे मल्टीप्लाई किए, और एरर जो है यहाँ दिया हुआ है -004 सेंटीमीटर। अब हम डायमीटर निकालने के लिए जो भी रीडिंग है फाइनल आएगा वो है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जो भी एरर है, सबका वैल्यू रख दिए और ये हमारा आंसर। ओके, वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। मेन स्केल हम देख रहे हैं अभी, n डिवीजन पर सेंटीमीटर। n मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये वही बोल रहा है n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फॉर एवरी सेंटीमीटर यू हैव n मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर दिया हुआ है n मेन स्केल डिवीजन जो है सो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हुआ? 1/n सेंटीमीटर। आगे n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वन साइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। लिस्ट काउंट बताना है। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? याद कीजिए, यदि हम जो फार्मूला यूज करते हैं n/VSD इक्वल टू m/MSD, ये फार्मूला रहता है। तो लिस्ट काउंट हम सीधे करते हैं n-m इसका मॉड वैल्यू बाय n, n जो VSD है इतना MSD होगा। वही फार्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। लिस्ट काउंट कितना हो गया? जो VSD है इसका n/VSD है, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है n-n, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है n-n-1 इतना MSD। ये आ गया 1/n MSD, और 1 MSD कितना है? 1/n cm सेंटीमीटर। 1 MSD की जगह पर लिख रहे हैं 1/n सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट 0.01 millimeter and there are 50 divisions of number of in the circular scale. Number of circular scale division कितना है? 50.
द पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितना है वो बताना है, पिच बताना है। तो इसको भी दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो फार्मूला लगाएंगे, लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ पिच, पिच जो है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से। तो यहां से हमें पिच मिल जाएगा, लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 मिलीमीटर और पिच हमें पता करना है और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है सो 50 है। तो यहां से हमें पिच पता हो गया, 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 मिलीमीटर, ये आंसर 0.50 मिलीमीटर। इसको ऐसे भी बना सकते थे बिना फार्मूला का। लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट का मतलब है 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन को यदि हम रोटेट करें, एक डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल में उसको हम रोटेट करें तो वो कितना एडवांस करता है इसको 0.01 मिलीमीटर। टोटल कितना डिवीजन है सर्कुलर स्केल में 50। तो 50 डिवीजन से यदि हम इसको रोटेट करें तो कितना एडवांस करेगा, एक में किया 0.01, 50 में करेगा टाइम्स 50 0.5 मिलीमीटर। एक्जैक्टली सेम आंसर। तो बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099 मीटर। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए डेसिमल के बाद में यहाँ कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, कितना डिजिट है यहाँ 2, यहाँ पर डेसिमल के बाद में यहाँ भी 2 है सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो भी 2 ही होना चाहिए, राइट। 2 किसमें है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है। तो आंसर ये हो गया। बना के देखना है तो बना के देख लीजिए। माइनस करना है 0099। इसको कैसे बनाते हैं पहले एक बार फिर से लिखते हैं। डेसिमल के बाद जो सिग्निफिकेंट डिजिट है कम वाला उसको फॉलो करेंगे, ये रहेगा, इसको मुझे मॉडिफाई करना है, इसको राउंडिंग करके हमें इतना ही तक लाना है, यहीं तक लाना है, ये सबको हटा देना है, लेकिन हटाने से पहले राउंड कर लेना है माइनस 0 पॉइंट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको राउंड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, ये आएगा इसको राउंड करने पर। ये 3 को देखिए, ये कितना है 99, इसको राउंड नंबर करेंगे तो 100 होता है, वही 100 है लिखा हुआ है, और बाद का 0 जो है सब छोड़ देते हैं। माइनस कीजिए 8919 इतना मीटर, 9.98 मीटर। तो यहाँ इसको ऐसे तो या तो ऐसे बना सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं कि जो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है आफ्टर डेसिमल, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में हम डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही केवल देखते हैं, जिसका सबसे कम है बस वहीं तक रखते हैं। 2 है तो बस 2 तक रखेंगे, तो ये वाला होगा, 1 नहीं 2 तक रहेगा। ओके, नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स। ये रीडिंग दे रहा है 5 रीडिंग। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एरर निकालना है, यहाँ पर एरर दे नहीं दिया है, हमें अपने से निकालना है। तो एरर कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रियल वैल्यू से, और रियल वैल्यू यहाँ पर तो दिया नहीं है, तो रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके एवरेज से। तो हम टी का एवरेज निकालते हैं, टी मतलब टाइम, आई गोइंग 1 to n, n कितना यहाँ 5 है शायद, 3 4 5, सबको जोड़ते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं, सबको ऐड कर कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, ये आ रहा है कितना आ रहा है 8 9 7 16 4 20 5 25, तो 4 6 8 10 तो 12 1 और 6, 1.25 सेकेंड, ये एवरेज आया। अब एरर निकाल सकते हैं, इसमें कुछ एरर है, इसमें कुछ एरर है, जितना एवरेज से डिफरेंस है वही उसका एरर है, और हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट क्यों, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है, यदि एब्सोल्यूट नहीं लेंगे तो आप यहाँ पर बोलोगे कि एरर कितना है 0, यहाँ पर एरर कितना है दिस नंबर माइनस ये वाला 1.25, वो आया माइनस 0.01, तो यहाँ एरर कम हो गया, एरर कभी कम नहीं होता है,
तो इसलिए हम एब्सोल्यूट लेते हैं। तो वो होगा, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी से, और वो होगा टी माइनस टी आई माइनस टी, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, और हम ऐड करते हैं 1 to 5, और 5 को तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, मीन ले रहे हैं। तो इधर 5 हो गया, और वैल्यू जो है सो ये टी हमें पता है, टी एवरेज है ये 1.25, सबको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एब्सोल्यूट लेना है 1.25 माइनस 1.25। आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, बस यहीं से आपको ऐड करते जाना है। यहाँ पर हम क्लैरिटी के लिए लिखते जा रहे हैं 1.24 माइनस 1.25, थर्ड है 1.27 माइनस 1.25, फोर्थ यहाँ पे लिखते हैं 1.21, और लास्ट में 1.28। ये हो गया 0, ये हो गया 0.01, ये हो गया 0.02, ये हो गया 0.04, ये हो गया 0.03। सबको ऐड कीजिए, 1 2 3 4 7 3 10, 0.10 by 5, 0.02। इतना, ये क्या आया, ये एब्सोल्यूट एरर है, सेकंड में आया। अब रिलेटिव एरर कितना है, ये रिलेटिव परसेंटेज एरर, पहले फ्रैक्शनल निकाल लेते हैं, वो कितना होगा, ये जो एरर आया उसको डिवाइड करेंगे टी बार से। इतना एरर कितना में, वो जो यहाँ इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू कितना है 1.25 सेकेंड, जो आया था 1.25 सेकेंड, उसमें इतना एरर आया, उतना वैल्यू है, और उसमें एरर आया 0.20 सेकेंड, तो ये रिलेटिव एरर हो गया। परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया 2/125, 200 परसेंटेज, 1.6%, 1.6%, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्क्रू गेज की फिर स्क्रू गेज है, गिव द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मेन स्केल रीडिंग 0 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। यदि लिस्ट काउंट पता होगा तो इसे मिलीमीटर में बता सकते हैं। गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल कोरेस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल जो है वो 1 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट है। मतलब जितना आप रोटेट करते हैं 100 सर्कुलर स्केल, 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, तो कितना एडवांस करता है स्क्रू 1 मिलीमीटर। तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन यदि हम रोटेट करते हैं तो कितना एडवांस करता है 1/100 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। यही है लिस्ट काउंट। ध्यान दीजिए यहाँ पर मुझे ये कोई जरूरी नहीं है कि सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन ही है, वो ये नहीं बोल रहा है, वो सिंपली बोल रहा है कि यदि हम 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल में रोटेट करते हैं तो वो 1 मिलीमीटर एडवांस करता है। हो सकता है उसमें 200 डिवीजन हो, वो मुझे नहीं पता है, उसको जानना जरूरी नहीं है। यदि ये बता रहा है कि 100 डिवीजन को रोटेट करते हैं तो कितना एडवांस करता है इसको, तो हमें जस्ट ये पता करना है कि 1 डिवीजन रोटेट करने पर स्क्रू जितना एडवांस करता है वही लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट पता हो गया यहाँ पर, यही है, सर्कुलर स्केल डिवीजन ही लिस्ट काउंट है। ये 0.01 मिलीमीटर, 0.52 मिलीमीटर। जीरो एरर की बात नहीं कर रहा तो उसे छोड़ देते हैं। डायमीटर पूछा है, एरर नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है, इसका मतलब जीरो एरर, जीरो है। डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द एबव डेटा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, दोनों को ऐड कर देंगे। मेन स्केल रीडिंग कितना है 0 मिलीमीटर और ये कितना है 0.52 मिलीमीटर, तो आंसर हो गया 0.52 मिलीमीटर। आंसर देखिए मिलीमीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है, मिलीमीटर में नहीं दिया है, तो इसे कन्वर्ट करते हैं। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपका 0.052 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, कितना है 55.3 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा होगा। देखिए फिर इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम बर्बाद होगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जो एरिया है वो L टाइम्स B होता है, ये L है ये B है, और इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो कितना होगा, मिनिमम ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर, जस्ट लिखते हैं सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ये जो है वो होगा मिनिमम ऑफ जो सिग्निफिकेंट नंबर है L और सिग्निफिकेंट नंबर है B। ये इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 3, तो इसमें 3 है सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें कितना है 2, तो छोटा कौन होगा 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए A का। अब यहाँ पर ये में देखिए यहाँ 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, नहीं होगा। यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ तो 5 है वो भी नहीं होगा, यहाँ 3 है ये भी नहीं होगा, ये 5 है ये 3 है ये 4 है वो नहीं होगा। इसमें कितना है, इसमें 2, बस यही होगा। तो इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी जो है 1382.5 आएगा शायद मल्टीप्लाई करने पर। आप यदि करके देखना चाहते हैं तो करके देखिए। 55.3 टाइम्स 25, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 100 हो गया, 100 हो गया। तो 553 1 0 और 4, अब 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 13 52, 3 5 54 55, 3 33 4 32 33, 1 10 और आए, इतना आया 1382.5 एग्जैक्ट इसको मल्टीप्लाई करके रख दिया। लेकिन जब हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स को अकाउंट में लेना है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो एरिया है उसका कितना सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। मिनिमम जो है सिग्निफिकेंट नंबर L और B का दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम जो है 2 ये वाला। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने का आपको जरूरत नहीं है, टाइम भी बच गया, बहुत इजीली आप यहाँ पर से बता सकते हैं। वैसे भी देख लीजिए सब 1400 के करीब है, ये भी 1400 है, ये भी 1400 है, सभी 1400 के करीब है। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेटल वायर है जो मास दिया हुआ है एरर बार के साथ, रेडियस और लेंथ सब दिया हुआ है, लेकिन ये ग्राम में है, ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो कितना होता है मास टाइम वॉल्यूम। ये क्या है वायर है, वायर है तो सिलिंड्रिकल वायर होता है और इसका वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें जो एरर आ रहा है वो कितना है, मास में जो एरर आ रहा है उसका 1 टाइम क्योंकि इसका पावर 1 है, प्लस ये इसका जो आर में जो एरर आ रहा है उसका 2 टाइम्स क्योंकि इसका पावर 2 है, और एच में जो एरर आ रहा है उसका 1 टाइम्स क्योंकि इसका पावर 1 है। और इसको यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये परसेंटेज एरर हो गया इन एन, परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर इन एच, इधर भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना आया, मास में कितना है प्लस 2 टाइम्स आर में जो है प्लस 1 टाइम एच में जो है। अब यहाँ तो परसेंटेज दिया नहीं है तो निकालना पड़ेगा, लेकिन डेल्टा एम दे दिया है 0.002 बाय एम का वैल्यू है 0.4, ये यूनिट प्लेस, ये भी मास ग्राम, ये भी ग्राम। डेल्टा आर कितना है रेडियस 0.001 बाय 0.3, और ये कितना है एच 0.02 बाय 5, इतना टाइम्स 100%। 100 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.2, और उसको 0.4 से डिवाइड किए, 0.2 बाई 0.4 हाफ। यहां पर ये कितना हो गया, एक तो यहां से चला गया तो डेसिमल यहां आया, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, 1 टाइम्स 2, 2 बाई 3 0.67 अप्रोक्सीमेटली, या और भी रखना है तो रखिए ऐसे। ये कितना हो गया, ये 100 से तो 2 हो गया, और 2 को 5 से डिवाइड किया तो 0.4,
इतना परसेंट, कितना आया 5 4 9 9 अच्छा 15 इतना परसेंट, मतलब 1.6%, राउंड कर दिए तो 1.6%। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट 2023 में आया है। द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। वोल्टेज सप्लाई में भी फ्लक्चुएशन हो सकता है और टेम्परेचर में भी फ्लक्चुएशन हो सकता है, और इसकी वजह से हम जो मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ एरर आता है। वो एरर कैसा है? इंस्ट्रूमेंटल एरर है? इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है? नहीं, इंस्ट्रूमेंट में तो नहीं है। पर्सनल एरर है, आदमी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका अपना एरर है, उसकी वजह से एरर है? नहीं। लिस्ट काउंट एरर है? नहीं। स्पेलिंग यहाँ गलत है, रैंडम एरर है। रैंडम एरर कहते हैं जो कि स्टैटिस्टिकल एरर है, कभी वो प्लस होगा कभी माइनस होगा। ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी टेम्परेचर 2 से यदि हमारा रूम टेम्परेचर कहिए 27 डिग्री सेल्सियस है तो 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन है, कभी 300.5 केल्विन है, कभी 299.5 केल्विन है। टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये एरर जो है रैंडम एरर है, वो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन ऐसे आएगा। और यदि हम बहुत सारे नंबर पर एवरेज लेंगे तो एग्जैक्ट नंबर में मिल जाएगा। तो रैंडम एरर को हटाने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एवरेज करना पड़ता है। लेकिन यदि इंस्ट्रूमेंटल एरर है, पर्सनल एरर है, लिस्ट काउंट एरर है, तो वो एरर कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एरर है वो रैंडम एरर है, क्योंकि वो एरर कभी प्लस कभी माइनस कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होते चला जाएगा। बाकी सारे जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, चाहे कितना भी बार एक्सपेरिमेंट करें। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In a vernier caliper, n+1 division of vernier scale coincide with n division of the main scale. n+1 vernier scale division, ये है n main scale division. If 1 MSD represents 0.1 millimeter, 0.1 millimeter, the vernier scale, the vernier constant मतलब just least count इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्या होगा? इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, मिलीमीटर है तो 0.1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट बताना है। लिस्ट काउंट के दोनों का जो डिफरेंस है 1 बाय ये वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है n+1, कितना? MSD, मेन स्केल डिवीजन 1 बाय n+1, और मेन स्केल डिवीजन कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 100 टाइम्स n+1 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो लिस्ट काउंट लिखने में क्या करते हैं? पहले हम लिख लेते हैं कि कितना वर्नियर स्केल डिवीजन जो है कितना मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। अब उसके बाद ये जो दोनों नंबर है, हमारा लिखने का स्टाइल था ऐसे, n/VSD = m MSD। ये दोनों का जो डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो डिफरेंस नेगेटिव है पॉजिटिव है, यहाँ पर वो वैल्यू लिखते हैं, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय ये टोटल। ये यहाँ पे वर्नियर स्केल कितना है? n है, वही इस केस में ये कन्वर्ट होकर n+1 है, n+1 है यहाँ पर। और 1 MSD वो तो क्वेश्चन में दिया है कि 1 MSD 0.1 मिलीमीटर है तो 0.01 सेंटीमीटर है, उसको लिखे और इस तरह से हमारा आंसर है। तो ये था पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में हम डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।